अनिरुद्ध ने झनक को किया राहुल के हवाले। झनक को साथ में देकर अनी को हो रही है जलन। राहुल से शादी करने पर झनक ने साफ मना कर दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कई दिनों से जो ट्रैक दिखाया जा रहा था सीरियल के अंदर शादी का, कभी झनक की शादी हो रही है, कभी अनिरुद्ध की शादी हो रही है, तब से शादी का ट्रैक दिखाया जा रहा था। अब जाके जो है ये शादी का ट्रैक खत्म हुआ है। अब ना ही यहाँ पे झनक की शादी हो रही है और ना ही अनिरुद्ध की। अब झनक को अपना करियर बनाना है और इन सभी चीजों से दूर रहना है। अब झनक अपने करियर पर फोकस कर रही है और एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ अनिरुद्ध बाबू को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है झनक के लिए। झनक उसके पास रहे या उससे दूर रहे, हर वक्त झनक का ही ख्याल रहता है। इतनी फिक्र होती है उनको झनक की, इसीलिए उन्होंने झनक का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए राहुल से झनक की शादी की बात भी कर डाली है, वो भी झनक को बिना बताए। दोस्तों, बीते एपिसोड में जो दिखाया गया कि पंडित जी ने जो बात सभी के सामने कही थी कि झनक अभी भी अनिरुद्ध की पत्नी है, क्योंकि इन दोनों का अभी डाइवोर्स नहीं हुआ है तो कानून के नज़रों में अभी भी ये लोग हस्बैंड वाइफ हैं। लेकिन इन सभी बातों का अनिरुद्ध पर और उसकी फैमिली पर कोई असर नहीं होता, वो लोग इस शादी को नहीं मानते हैं। लेकिन जो कुछ भी हुआ, इस सब का असर झनक पर हुआ है। जी हाँ, यहाँ पंडित जी ने जो बात कही थी उसका असर झनक पर हुआ है। अब वह भी अनिरुद्ध से काफी गुस्सा है और इसी सोच में है कि मेरे साथ इतना कुछ हो गया है, अब मेरा हाथ कौन थामेगा, क्योंकि कानून की नज़रों में तो अभी भी मैं आपकी पत्नी हूँ और आप जो है अर्शी दीदी से शादी करने वाले हैं, तो मुझसे कौन ही शादी करेगा। मुझे अब कोई अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे झनक को बार बार अनिरुद्ध के ऊपर गुस्सा आता है। लेकिन दोस्तों, ये बात अनिरुद्ध को झनक डायरेक्ट नहीं बोलती है, अपनी बातें चेंज कर करके बोलती है। अनिरुद्ध भी यहाँ गुस्से में झनक से बहसबाजी करता है। लेकिन अनिरुद्ध ने ये खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं झनक का लाइफ सिक्योर कर दूंगा, मैं उसकी शादी करा दूंगा राहुल से, क्योंकि राहुल और झनक तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं, तो अच्छा होगा ना कि ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। तो झनक जब कहती है कि मुझसे अब कौन शादी करेगा, अनिरुद्ध यहाँ ठान लेता है कि मैं राहुल से इसकी शादी कराऊंगा। वहीं दूसरी तरफ झनक को कॉलेज छोड़ने के लिए अनिरुद्ध जाते हैं। जब झनक राहुल को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है, जाकर उसके गले मिल जाती है। इन दोनों को गले मिलता हुआ देख, इतनी अच्छी बॉन्डिंग देख अनिरुद्ध को थोड़ा बहुत जलन होता है। वह कहता है झनक को कि तुम अपने फ्यूचर पर ध्यान दो, मेरी फिक्र मत करो। और मन ही मन अनिरुद्ध खुद से कहता है कि हाँ, अब तो तुम्हें राहुल मिल गया है, अब तो तुम्हें मुझसे कोई लेना देना है नहीं, अब तो तुम मुझे भूल ही जाओगी ना। वहीं दूसरी तरफ राहुल भी सब कुछ झनक को सच्चाई बता देता है कि अनिरुद्ध ने कहा था कि तुमसे शादी करने के लिए, इसलिए मैं तुमसे शादी करूंगा। जब झनक को ये सारी बातें पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। वह कहती है कि मैं अब दोबारा उनके एहसान तले नहीं आना चाहती। जब देखो मेरे पर मेहरबानी करते रहेंगे, शादी शादी हर टाइम शादी करवाते रहेंगे। अब मैं किसी से भी कोई शादी नहीं करूंगी, अब मैं अपने करियर पर ध्यान दूंगी, मैं अपने लिए खुद लड़ाई करूंगी, किसी को मेरे लिए खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम तो मेरे इतने अच्छे दोस्त हो ना, तुमने हाँ क्यों कर दी, बताओ मुझे। यहाँ राहुल सब कुछ बता देता है, लेकिन झनक साफ मना कर देती है कि मैं कोई शादी नहीं करने वाली हूँ। दोस्तों, यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आती अनिरुद्ध की कि अगर अनिरुद्ध झनक को इतना ही पसंद करता है, उसकी इतनी ही फिक्र करता है, तो अभी तक वो इजहार क्यों नहीं कर रहा। दोस्तों, सीरियल को स्टार्ट हुए काफी समय हो गया, लेकिन अभी तक हीरो हीरोइन को अपने प्यार का रियलाइजेशन ही नहीं हुआ है। इतना कंफ्यूज दिखाया जा रहा है कि दर्शक भी काफी बोर हो रहे हैं। जब देखो एक ही ट्रैक चलाया जा रहा है, बहसबाजी हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लेकिन प्यार का इजहार नहीं हो रहा।
अगर अनिरुद्ध को इतना ही समझदार है, उसको इतना समझदार दिखाया जाता है, तो वह अर्शी से डायरेक्ट क्यों नहीं कहता कि वो उससे प्यार नहीं करता है और उससे शादी नहीं कर सकता। लेकिन नहीं, जबरदस्ती सीरियल को बस खींचा जा रहा है। खैर दोस्तों, यहाँ आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।